चिकनगुनिया के लक्षण, इसका निदान और उपचार। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी जीनस अल्फा वायरस जो आमतौर पर एडिस मच्छर के काटने से होती है। चिकनगुनिया यह नाम कीमाकोंडे भाषा की एक क्रिया के उत्पन्न से हुआ है जिसका मूल अर्थ है विकृत हो जाना। ऐसा कहा जाता है कि चिकनगुनिया का वायरस केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में से ही मौजूद होता है, लेकिन हाल ही में एक खबर आई है कि चिकनगुनिया ने एशिया और अफ्रीका के कई गैर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को भी संक्रमित कर दिया है। चिकनगुनिया के लक्षणों को गंभीरता से लेना चाहिए। चिकनगुनिया के लक्षण, संकेत और लक्षण आमतौर पर निम्नलिखित में से एक ही है। अधिक से शुरू होते हैं, ठंड लगना, बुखार, उल्टी, मतली, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द आदि। इस बात की भी बहुत अधिक संभावना है कि बुखार 100 से 104 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हमला अचानक होता है, कभी कभी चकत्ते के साथ भी होता है। हालांकि बच्चों में संक्रमण के कई लक्षण नहीं होते हैं। चिकनगुनिया के कुछ प्रमुख शारीरिक लक्षण इस प्रकार हैं। नंबर 1, आँख में लाली। इसका आमतौर पर मतलब है कि व्यक्ति नेत्र से पीड़ित हो सकता है और प्रकाश की ओर देखने में कठिनाई का सामना कर सकता है। नंबर 2, सिर दर्द। बार बार और गंभीर सिर दर्द चिकनगुनिया का एक सामान्य लक्षण है जो लगातार कई दिनों तक जारी रह सकता है। नंबर 3, जोड़ों और शरीर में गंभीर दर्द। इस प्रकार का दर्द अक्सर होता है और दिन बीतने के साथ बढ़ता जाता है। कभी कभी तेज और दर्द के कारण जोड़ों में सूजन भी आ जाती है। नंबर 4, आमतौर पर अंगों और धड़ों पर चकत्ते का दिखना। चिकनगुनिया के लक्षणों के कारण पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं जो बार बार आते रहते हैं। नंबर 5, रक्तस्राव। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को रक्तस्राव से पीड़ित होने का खतरा अधिक होता है। कई बार रक्तस्राव भी हो सकता है। बच्चों में दिखे जाने वाले चिकनगुनिया के कुछ नैदानिक लक्षण इस प्रकार के हैं। रेस्ट्रो कक्षीय दर्द, उल्टी करना, दस्त और मेनिंगियल सिंड्रोम। उद्वन उष्मायन अवधि मूल रूप से वह समय सीमा है जिसमें एक व्यक्ति चिकनगुनिया के वायरस से संक्रमित होता है और उसके लक्षण विकसित होते हैं। काटने के बाद की अवधि 1 से या 12 दिनों तक होती है। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप होने वाला बुखार जो आमतौर पर दूसरे या तीसरे दिन शुरू होता है, व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। यह वायरस हृदरोगों के एक घातक खतरा है और यहाँ तक कि उनमें लकवा, किडनी और लीवर विकार और मस्तिष्क संबंधी समस्या भी पैदा कर सकता है। इसी तरह बच्चे भी बुखार और शरीर में दर्द जैसे शुरुआती लक्षणों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। अक्सर देखा जाता है बच्चे चिकनगुनिया वायरस के लक्षणों का सामना करने में सक्षम नहीं होते और अंत इस बीमारी में मर जाते हैं। संक्रामक काल, संक्रामक अवधि मूल रूप से वह समय सीमा है जिसके दौरान एक संक्रमित व्यक्ति दूसरों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि चिकनगुनिया कोई संक्रामक रोग नहीं है और यह सीधे मच्छर से इंसान में फैलता है। निदान एवं उपचार। वर्तमान में चिकनगुनिया के खिलाफ कोई निवारक टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थिति और गंभीर रुग्णता के संभावित खतरे को देखते हुए शीघ्र, उचित और सटीक निदान और उपचार की आवश्यकता है। उपलब्ध परीक्षणों में से कुछ में शामिल है वायरल कल्चर, सीरोलॉजिकल और पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस (PCR) आधारित परीक्षण आदि। सीरम या प्लाज्मा परीक्षण आमतौर पर प्रयोगशाला निदान वायरस, वायरल न्यूक्लिक एसिड या वायरस विशिष्ट इम्यूनोग्लोबुलिन IG को निष्क्रिय करने वाले एंटीबॉडी के साथ पता लगाने के लिए रोगी के सीरम या प्लाज्मा की जांच करने का पूरा किया जाता है। चिकनगुनिया वायरस के वायरल
RNA को बीमारी की शुरुआती 8 दिनों के दौरान सीरम में भी पहचाना जाता है। वायरल कल्चर बीमारी के पहले 3 दिनों में भी वायरल का पता लगा सकता है। इलाज। चिकनगुनिया वायरस एक इलाज के लिए कोई दवा या टीकाकारक उपलब्ध। खूब आराम कर रहे। निर्जलीकरण को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीना। बुखार और दर्द के लिए एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल जैसी दवाएं लेना। वायरल का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका मच्छरों द्वारा काटे जाने से बचना, खासकर जब उन क्षेत्रों में यात्रा करना जहां बीमारी बड़ी मात्रा में है। रोकथाम। मच्छरों के काटने से बचने के लिए बाहर जाने से पहले लंबी या पूरी आस्तीन वाली शर्ट और पैंट पहननी चाहिए। यदि संभव हो तो मच्छरों को भगाने लिए परमोथिन एक प्रकार का कीटनाशक लगाएं। त्वचा के खुले हिस्से पर मच्छर प्रतिरोधी दवा लगानी चाहिए। अधिमानत वह जिसमें डिट पिकारिडिस